नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग अभी उपदेशामृत ग्रंथ के दूसरे श्लोक पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा हम देख रहे हैं कि भक्ति विनोद सभा में अभी हम हरीश गोविंद प्रभु ने अब तक उपदेशामृत के प्रथम श्लोक जो रूप गोस्वामी ने बताया है उसके ऊपर हमें डिटेल में समझाया था। किस तरह से जो 6 वेग है हमारे शरीर के, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदरोपस्थ वेगम। तो ये 6 वेग को जो कंट्रोल में कर सकता है वो व्यक्ति पूरे विश्व में शिष्य बना सकता है। तो इस तरह से हमने देखा था। अभी हम दूसरे श्लोक पर जाएंगे। तो आई विल जस्ट शेयर द स्क्रीन सो दैट वी कैन सी। टेक्स्ट 2। यस, so as we can see on the screen, तो ये श्लोक इस तरह से है। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्बीर भक्तिर विनश्यति। तो यहाँ पे 6 वस्तुओं के विषय में चर्चा है। पहले श्लोक में भी 6 वस्तुओं के विषय में चर्चा है और अभी भी रूप गोस्वामी 6 वस्तुओं के विषय में बता रहे हैं। तो ये क्या है तो हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले है अत्याहार। अत्याहार का मतलब ओवर ईटिंग, ज्यादा खा लेना, जैसे हम अति आहार, या फिर ज्यादा संग्रह करना, बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट करना कोई भी चीज, उसके ऊपर डिटेल में। सो एक एक वस्तु पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी हम सिर्फ उसका अनुवाद ले रहे हैं। फिर दूसरा है प्रयास। प्रयास का ट्रांसलेशन किया है प्रभुपाद ने, ओवर एंडेवरिंग, बहुत ज्यादा प्रयास करना। फिर तीसरा है प्रजल्प। प्रजल्प का मतलब है इधर उधर की बातें करना, बेकार की बातें करना। और प्रजल्प में बहुत सारी चीजें सम्मिलित है जो हम देखेंगे आने वाले सेशंस में। फिर चौथा है नियम आग्रह। तो नियम आग्रह, नियम का मतलब होता है कि भक्ति की नीति नियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस। और आग्रह का 2 तरह से मीनिंग है, एक है अग्रह, एक है आग्रह, है ना। तो अग्रह का मतलब है उसको निग्लेक्ट करना, उसको फॉलो नहीं करना। और आग्रह का मतलब है कि उसको बहुत ज्यादा रिचुअल की तरह, एक फॉर्मेलिटी की तरह फॉलो करना, जो भी नीति नियम है उसको। तो ये हुआ चौथा। फिर है जनसंघर्ष। जनसंघर्ष का मतलब है कि जो साधारण जन है, जो भौतिकवादी है, कर्मी लोग है, उनका संग करना, भक्तों का संग नहीं करना और उनका संग करना। और पांचवा है लौल्यम। लौल्यम का मतलब हम समझ सकते हैं ग्रीड, लोभ, इंटेंस डिजायर। तो उसको कहते हैं षड्बीर। और ये 6 षड्बीर का मतलब है 6 वस्तुओं से क्या होता है, भक्तिर विनश्यति। इस 6 वस्तुओं से भक्ति का नाश होता है। तो अभी हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे जिसमें यहाँ बताया गया है, वंस डिवोशनल सर्विस इज स्पॉइल्ड, व्यक्ति का जो भक्ति है उसका विनाश होता है जब वो 6 चीजों में प्रवृत्त होता है। सबसे पहला ईटिंग मोर देन नेसेसरी और कलेक्टिंग मोर फंड देन रिक्वायर्ड, कि ज्यादा खाना या ज्यादा वस्तुओं का संग्रह करना। दूसरा मंडे, मतलब जो भौतिकवादी वस्तु है उसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास करना, है ना। तो उससे भक्ति का विनाश होता है। तीसरा है प्रजल्प, टॉकिंग अननेसेसरली अबाउट मंडेन सब्जेक्ट मैटर्स। चौथा है प्रैक्टिसिंग स्क्रिप्चुरल रूल्स एंड रेगुलेशंस ओनली फॉर द सेक ऑफ फॉलोइंग देम, मतलब इसको कहते हैं नियम आग्रह। और चौथा है दूसरा उसका पार्ट है रिजेक्टिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस, है ना, एंड वर्किंग इंडिपेंडेंटली और whimsically, अपने तर्क के अनुसार या अपनी मर्जी के मुताबिक बर्ताव करना और उसको इग्नोर करना। पांचवा है एसोसिएटिंग विद वर्ल्डली माइंडेड पर्संस हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस भक्ति।
जो ऐसे अभक्तों का संग करना, इन अदर वर्ड्स। और छठा है बीइंग ग्रीडी फॉर मंडेन अचीवमेंट, भौतिक वस्तुओं के लिए बहुत ज्यादा लालायित रहना, लोभ करना। इस 6 वस्तुओं से भक्ति का नाश होता है। तो इसको हम इस तरह से समझते हैं। ओके, सो अभी हम ये हर एक वस्तुओं को वन बाय वन डिटेल में चर्चा करेंगे। तो जैसा हमने देखा कि जो पहला श्लोक था जो गुरु के विषय में चर्चा करता है कि गुरु कौन है, तो हमने देखा कि जो 6 प्रकार के वेग को नियंत्रित कर सकता है वो है गुरु। तो जिसमें मुख्यतः है मन और सभी इंद्रिया, वाचो वेगम, मनसा वेगम, क्रोध वेगम, जीवा उदरो पस्थ वेगम। तो मन और बाकी की जो भी इंद्रिया है उसको जो कंट्रोल में कर सकता है वो व्यक्ति गुरु बनने के योग्य है, वो व्यक्ति शिष्य बना सकता है। इस तरह से हमने देखा था। जब कोई व्यक्ति उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है ये 6 वेग को, तो क्या होता है, ये श्लोक में बताया है रूप गोस्वामी कि पहले श्लोक में क्या बताया, सिद्धांत बताया है कि भाई इतनी चीजों को आपको कंट्रोल करना है। अगर ये कंट्रोल नहीं हो रही है तो क्या होगा, तो फिर ये होगा, क्या होगा, अत्याहार होगा, प्रयास होगा, प्रजल्प होगा, नियम आग्रह, जनसंग और लौल्यम। और फिर उससे क्या होगा, भक्ति का विनाश होगा। ये है ना। सो जो दूसरा श्लोक है वो माइंड और इंद्रियों को वश न करने के कारण जो परिणाम आते हैं उसके विषय में हमें बताता है दूसरा श्लोक। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति का वाचो वेगम, जिह्वा वेगम है ना, जैसे किसी का जिह्वा कंट्रोल नहीं है और उदर कंट्रोल नहीं है, तो क्या करेगा, वो अत्याहार करेगा, बहुत ज्यादा खाएगा। तो अगर वो 2 इंद्रिया कंट्रोल में नहीं होगी तो अत्याहार करेगा, है ना। अगर वो उपस्थ, उसकी जननी इंद्रिय कंट्रोल में नहीं होगी तो क्या करेगा, नियम अग्रह, तो फिर वो नियम को फॉलो नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं। और वाचो वेगम, जैसे वाचो वेगम सबसे पहला, अगर वो कंट्रोल नहीं कर पाया, वाणी को कंट्रोल नहीं कर पाया, तो फिर वो प्रजल्प करेगा, कुछ भी अनाप शनाप बातें करेगा, वो मंडेन चीजों के बारे में बातें करेगा, कृष्ण कथा के बारे में बात नहीं कर पाएगा, इस तरह से। तो उसमें सबसे पहला जो है अत्याहार और प्रयास, उस पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये भौतिक जगत का मतलब ही ऐसा है कि आप बहुत ज्यादा प्रयास करो और उसके बाद जो मिलता है उसको बहुत ज्यादा भोग करो, मतलब अत्याहार करो। यही 2 चीज है, प्रयास अत्याहार, प्रयास अत्याहार, यही चीज चल रहा है भौतिक जगत में। वी ऑलवेज अक्यूमुलेट मोर देन रिक्वायर्ड, क्योंकि हमारा मन जो है वो शुद्ध नहीं है, वो प्योर नहीं है, इसलिए जिसको कहा जाता है लस्ट। तो लस्ट का मतलब ऑफ कोर्स जननेन्द्रियों से विशेष संबंधित भी है, परंतु एक्सटेंडेड मीनिंग है इंटेंस डिजायर। लस्ट का मीनिंग है इंटेंस डिजायर टू डू थिंग्स व्हिच आर प्रोहिबिटेड। जो निषेध है, निषिद्ध कर्म है, उसको करने की बहुत प्रबल इच्छा, इसको कहते हैं लस्ट, वासना। एडमेंट डिजायर टू डू प्रोहिबिटेड थिंग्स। तो जैसे अत्याहार एक और, जैसे अभी हमने देखा अच्छी चीज उससे भी कनेक्टेड, जिसका नाम है ग्रीड, उससे भी कनेक्टेड है कि लोभ के कारण भी व्यक्ति अत्याहार पे पहुंचता है और अत्याहार के कारण फिर लोभ आता है। सो ये इंटरकनेक्टेड है ना। जैसे वामन देव है ना, जब वामन देव प्रकट हुए बलि महाराज की यज्ञशाला में, तो बलि महाराज ने कहा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं ब्राह्मण हूं और मुझे, बोला आपने क्या चाहिए, बोला मुझे 3 पग भूमि चाहिए। तो बलि महाराज हंसने लगे, उनका कद देख कि अरे तुम ऑलरेडी, मतलब तुम्हारा कद इतना छोटा है, ड्वार्फ इनकारनेशन, और अपने नन्हे नन्हे पैरों से तुम कितनी कितनी भूमि नाप लोगे। तो मतलब तुम देख के तो मांगो मैं कौन हूँ, मैं इंद्र को परास्त किया हुआ है, मैं बलि महाराज हूँ। तो कुछ ज्यादा मांगो, गाय मांगो, सोने चांदी जवेरात, जमीन मांगो, नगर मांगो, गांव मांगो, कुछ भी मांगो, मगर ये क्या है, 3 पग भूमि। तो बलि महाराज फिर बहुत ही सुंदर श्लोक कहते हैं, जिसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से है, Oh my dear king, even the entirety of whatever there may be within the 3 worlds to satisfy one's senses cannot satisfy a person whose senses are uncontrolled. बता रहे हैं बलि महाराज, सॉरी वामन देव, कि हे राजा, अगर किसी व्यक्ति की इंद्रिय जो है वो नियंत्रित नहीं है, तो फिर आप उसको संसार की हर एक वस्तु दे दो, फिर भी वो उसको संतुष्ट नहीं कर पाती।
और उससे विपरीत अगर कोई व्यक्ति की इंद्रिय संतुष्ट है, वो संतोष है उसको, तो फिर उसको थोड़ा बहुत भी आप दे दो वो संतुष्ट हो जाएगा। तो इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस, है ना। तो अत्याहार क्यों होता है? क्योंकि व्यक्ति को संतोष नहीं होता, ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाटएवर ही हैज, और व्यक्ति को क्रोध आता है कि अरे मुझे क्यों नहीं मिला, मुझे, मैंने तुम्हें बोला था मुझे देने के लिए। तो फिर क्या होता है, जब वो ग्रीड या लोभ या अत्याहार की इच्छा संतुष्ट नहीं हो पाती, तो फिर वो इवेंचुअली इट जनरेट्स इनटू क्रोधा। तो वो क्रोध में फिर इवेंचुअली उसका इट रिजल्ट्स इनटू द एंगर। तो ये समझना है हमें, है ना। तो ये बहुत ही कनेक्टेड है, काम, क्रोध और लोभ, तीनों जो भगवान बता रहे हैं 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में। त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारम नाशन आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभम तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत। कृष्ण कहते हैं कि जो तीन शत्रु है, काम, क्रोध और लोभ, इसको त्याग करो अर्जुन। और अर्जुन के बिहाफ पर हम सबको बता रहे हैं कृष्ण कि हमें ये तीन वस्तुओं का त्याग करना है, काम, क्रोध और लोभ। तो हम देखते हैं कि ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। काम जो है इंटेंस डिजायर किसके लिए, तो काम की वजह से व्यक्ति प्रयास करता है और फिर अत्याचार करने का प्रयास करता है। और लोभ की वजह से व्यक्ति अत्याचार, इतना सारा लोभ है, इंटेंस डिजायर है, तो उसके लिए प्रयास तो करना ही पड़ेगा। और फिर वो जब सफल नहीं हो पाता तो फिर क्रोध आता है। तो ये एक साइकिल है, इट्स अ विशियस साइकिल, और व्यक्ति उसमें फंसता जाता है। और फिर कृष्ण कहते हैं नरक के द्वार है ये, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनात्म, जो आत्मा का नाश करता है। तो हमें इसको त्याग करना चाहिए। और जैसे हमने देखा इस श्लोक में रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि इससे भक्ति का नाश होता है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो अत्याहार हम इस तरह से समझ सकते हैं, एनीथिंग इन एक्सेस इज बैड, है ना। जो भी कोई भी वस्तु अगर हम एक्सेस में लेते हैं ना, तो बुरी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल खाना, जैसे कोई व्यक्ति को रसगुल्ला बहुत पसंद है, तो अगर एक साल में वो 50 रसगुल्ला खा जाए, पॉसिबल नहीं है हालांकि, मगर छोटे छोटे रसगुल्ले हो, 50 रसगुल्ले खा ले, तो उसकी क्या हालत होगी, है ना। इमीडिएटली उसको, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, है ना। चाहे वो व्यक्ति, तो क्योर करने के लिए वो मेडिसिन लेगा। अगर वो मेडिसिन भी वो एक्सेस लेगा, बहुत ज्यादा ले लेगा एक साथ, जल्दी क्योर हो जाऊंगा मैं, ऐसा नहीं होगा, तो फिर वो टॉक्सिक हो जाएगी, है ना। फिर वो, उससे समस्याएं बढ़ जाएंगी, साइड इफेक्ट्स बढ़ जाएगी, वो बहुत ही हानि पहुंचाएंगी उसको। तो कुछ भी, चाहे वो खाने की चीज हो, दवाई हो, कुछ भी हो, कोई भी चीज ज्यादा अत्याहार में, अति मात्रा में वो काम की नहीं है ना। हमारे कृष्ण भावनामृत या भक्ति इतना सुंदर है कि हर एक वस्तु के लिए समाधान है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हंगर, जैसे किसी व्यक्ति को भूख लगी है, तो फिर आप भगवान को भोग लगाओ और प्रसादम ग्रहण करो, इधर उधर की चीजें मत खाओ, पाप मत खाओ। सेक्स डिजायर, व्यक्ति को इंटेंस सेक्स डिजायर होती है, तो फिर उसके लिए आप विवाह करो और एक कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत अच्छे बच्चे पैदा करो, उसके लिए आप उसको यूज कर सकते हो। सो बेसिकली हर एक वस्तु को हम एंगेज कर सकते हैं दैट वे। और मूवमेंट इज सो नाइस। जैसे लोग को चाय छूटती नहीं है ना, तो हर्बल टी आप पी सकते हैं। कॉफी छूटती नहीं है, तो कभी कभी डीकैफ कॉफी पी सकते हैं, हालांकि रेकमेंडेड नहीं है, नहीं पीना चाहिए, बट फिर भी सो आवर मूवमेंट इज सो नाइस दैट वे। हमें हमारी जो डिमांड्स है उसको दबाने की जरूरत नहीं है, उसको कृष्ण की सेवा में जोड़ने की जरूरत है। इस तरह से कार्य करना है कि हम पाप कार्य मत करें और हम कर्मों में बंधे नहीं। We don't commit sinful activities and we don't become entangled. That is what we have to take care. जैसे ग्रीड, ग्रीड इतना बड़ा शत्रु है। जैसे एक उदाहरण है, जैसे जो चूहा होता है, चूहा, तो चूहा जहां पे सड़क पे होता है या फिर खेतों में होता है, तो वहां पे उसके खाने के लिए भगवान ने पूरी व्यवस्था की गई है। उसके पास कुछ दाने मिलते हैं, उसको कुछ मूंगफली मिलती है, उसको कुछ चावल के दाने हैं, कुछ ना कुछ उसको मिल जाता है। बट उसको कुछ अलग खाना होता है, विशेष, उसको सोन पापड़ी खानी है ना। तो क्या करता है, घर में घुसता है, घर में घुसता है और फिर घर में वो रैट ट्रैप लगाया होता है, वो पिंजरे में फंस जाता है और फिर वो अपने प्राण गंवा देता है।
तो इस तरह से क्यों वो खुश नहीं, वहां पे उसको खाने के लिए प्रचुर मात्रा में उसके पास था, मगर कुछ और चाहिए था, अत्याहार अत्याहार, एंड देन ही लॉस्ट हिज लाइफ। इस तरह से, है ना। हम देखते हैं मछलियों का भी ऐसे ही होता है, मछलियों को समुद्र के अंदर खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है और इस तरह से पर्याप्त मात्रा में है। परंतु होता क्या है कि जब वो मछुआरा कुछ ट्रैप डालता है तो उसमें कुछ खाने की चीज होती है और उसकी खाने की लालसा में, लोभ में वो ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, मछली ऊपर जाती है और फिर मछुआरा के ट्रैप में फंस जाती है, अपनी जान गंवा देती है, प्राण गंवा देती है। तो इस तरह से व्यक्ति जो है वो भगवान ने जो उसको दिया हुआ होता है उससे वो संतुष्ट नहीं होता है, और जब वो व्यक्ति उससे संतुष्ट होता है जो भगवान ने दिया गया, ईशावास्य इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता, जो हमें दिया गया है उतना कोटा अगर हम उसको यूज करते हैं तो वो ठीक है, उससे बाहर जो मिल करते हैं वो सिंफुल है, वो पापमय है, वो हमें समझना है। जैसे अत्याहार जो है उसका ऑपोजिट वर्ड है युक्ताहार, है ना। तो हमें अत्याहार नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें युक्ताहार करना है। युक्ताहार का मतलब होता है, जैसे अत्याहार का मतलब है कि बहुत ज्यादा चीजें एक्यूमुलेट करना या बहुत ज्यादा खाना। युक्ताहार का मतलब है कि कंट्रोल्ड वे में, कंट्रोल्ड वे में। जैसे युक्ताहार ऐसे बहुत ही फेमस श्लोक है भगवद गीता में, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति आहार में, खाने पीने की चीजों में, फिर स्वप्नावबोधस्य सोने की वस्तुओं में और रिक्रिएशन में, रेस्ट लेने में या किसी और चीज में, जब वो उसको रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, तब वो सभी प्रकार के दुखों से मुक्त होता है, नहीं तो फिर वो फंसता जाता है। तो हमें युक्ताहार करना है, अत्याहार नहीं करना है, ये हमें समझना है ना। सो अत्याहार का एक रीजन ये भी है कि व्यक्ति को दूसरे की प्रॉपर्टी पे प्रभुत्व जताना है। हाँ, ये लॉर्डिंग, प्रभुपा कहते हैं लॉर्डिंग ओवर द यूनिवर्स, लॉर्डिंग ओवर द मटेरियल नेचर। सबको भगवान बनना है, स्वामी बनना है, भोक्ता बनना है, और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि युद्ध भी हो रहे हैं, रशिया का यूक्रेन से हो रहा है, इसका उससे हो रहा है। क्यों? क्योंकि अत्याहार, है ना, लोग उनके पास जो है उससे संतुष्ट नहीं है, उनको और चाहिए, और अधिक चाहिए, एंड देन कितने सारे निर्दोष व्यक्तियों की प्राण जाते हैं। तो ये हमें समझना है। दुर्योधन भी कुछ ऐसा ही था, है ना। दुर्योधन भी अत्याहार का एक बहुत ही बड़ा प्रतीक था, है ना। He was like a पर्सनलाइज्ड फॉर्म ऑफ अत्याहार। से दुर्योधन को उसके पास बहुत सारी चीज थी, फिर भी उसको सब कुछ चाहिए था, पूरा विश्व चाहिए था, है ना। जैसे जब शांति दूत बनकर गए कृष्णा और बोला कि ठीक है दुर्योधन, धृतराष्ट्र, आप ठीक है ले लो, हस्तिनापुर ले लो, इंद्रप्रस्थ भी ले लो, परंतु एटलीस्ट 5 गांव तो दे दो, 5 गांव, है ना। क्योंकि 5 पांडव है और एक क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय भिक्षा नहीं मांग सकते, क्षत्रिय कृषि नहीं कर सकते, क्षत्रिय किसी के ब्राह्मण का, वैश्य का और शूद्र का कार्य नहीं संभाल सकते। तो वो उनको रूल करना है, तो रूल करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, उनको कुछ तो दो। तो छोटे से 5 गांव दे दो, तो 5 गांव देने में क्या जाता है दुर्योधन का। फिर भी इतना ज्यादा ग्रीड, इतना अत्याहार, नहीं, कुछ नहीं दूंगा, इतना भी नहीं दूंगा, दुर्योधन ने ये बोला। तो तब जाके फिर ऑफ कोर्स, फिर हमें पता है फिर क्या हुआ। फिर एक घोर युद्ध हुआ और पूरी कौरव डायनेस्टी, पूरी कौरव कुरु प्रजाति पूरी लुप्त हो गई, क्योंकि ये अत्याहार की वजह से। हालांकि युधिष्ठिर महाराज ऐसे नहीं थे, युधिष्ठिर महाराज को पता था कि दुर्योधन एक कुशल राजा है, शक्तिशाली है, हाँ। तो अगर युधिष्ठिर महाराज राजा बनते और जब दुर्योधन होता तो दुर्योधन को निसंदेह युधिष्ठिर महाराज कुछ पर्टिकुलर पोर्शन देते राज करने के लिए, कि भाई इस पे ये इतना बड़ा पोर्शन है, इसको तुम हैंडल करना। युधिष्ठिर महाराज इस तरह से नहीं थे, पर दुर्योधन वो ऐसा नहीं था। तो ये समझना है हमें किस तरह से हमें एक्ट करना चाहिए, है ना।
जैसे गांधी जी है ना, गांधी जी ने कहा था कि इस संसार में, इन दिस वर्ल्ड देयर इज इनफ फॉर एवरीथिंग्स नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरीथिंग फॉर एवरीवन्स ग्रीड। इस संसार में व्यक्ति की जरूरतों के लिए पर्याप्त मात्रा में सब कुछ है, परंतु लोभ जब आता है तो उसके लिए कुछ भी चीज पर्याप्त नहीं होती, क्योंकि लोभ अनंत है, लोभ का कोई अंत ही नहीं है। तो हमें ये समझना है कि हमें अपने आप को धीरे 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 संतुष्ट करना चाहिए, और अत्याहार तब जाके कम होगा, है ना। जैसे हम ले ले सबसे पहले ईटिंग, खाने के बारे में, तो हम देखते हैं जिह्वा जो होती है उसको क्या चाहिए, अच्छा अच्छा खाना चाहिए, पैलेटेबल फूड चाहिए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल करेला है और गुलाब जामुन है, तो कौन व्यक्ति को क्या सबसे पहला खाएगा? मेजोरिटी लोग गुलाब जामुन खाएंगे, क्योंकि वो जीवा को अच्छा लगता है, करेला कड़वा लगता है ना। तो जीवा को क्वालिटी फूड चाहिए। और उदर जो है, जैसे हमने देखा जीवा वेगम उदरोपस्थ वेगम, तो उदर का वेग है और जीवा का वेग है। तो जीवा को क्या चाहिए? क्वालिटी फूड चाहिए। और उदर को क्या चाहिए? क्वांटिटी फूड चाहिए, उसको भर भर के खाना है। मतलब एक गुलाब जामुन से क्या होगा, मेरे को तो 15 गुलाब जामुन चाहिए, तब जाके मजा आएगा। तो उधर को क्या चाहिए? उधर को क्वांटिटी चाहिए, और जीवा को क्वालिटी फूड चाहिए, है ना। अगर हम जीभ को कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो एडिक्ट हो जाएगी, है ना, एडिक्शन हो जाएगा। फिर जैसे मांस खाने का एडिक्शन देखते हैं हम, फिर स्मोकिंग एडिक्शन, है ना, फिर गुटखा और बहुत सारी चीजें, है ना। और नशा, मतलब मदिरा पान करते हैं लोग उस तरह से। और अगर हम उधर को कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा? फिर रोग हो जाएंगे, है ना। बहुत सारे रोग होते हैं, हम देखते हैं कि लीवर फेलियर होता है, और और मोटापा होता है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज होते हैं, डायबिटीज होता है, और बहुत सारे रोग होते हैं। तो इस तरह से हमें समझना है कि दोनों को कंट्रोल करने की आवश्यकता है, इसलिए अत्याहार वर्जित है। मटेरियली भी देखें, अगर एक समय के लिए भक्ति को छोड़ दे, फिर भी और अधिक खाना हमारे लिए ज्यादा उचित नहीं है। और क्या होता है? और अधिक खाने से लेजीनेस होती है, हम बहुत आलसी हो जाते हैं, नींद ज्यादा आती है, लेथार्जिक हो जाते हैं, और रोग भी होते हैं। आइडियली हमें उतना खाना चाहिए, कितना? 50% जब तक हमारा पेट भरे तब तक खाना चाहिए, 25% हमें पानी पीना चाहिए, और 25% हमें हवा के लिए, मतलब नहीं खाना चाहिए, है ना। पूरा मतलब भर भर के, मतलब हवा के लिए, पानी के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं रखो। जैसे हम देखते हैं कि 5 तत्व है, भूमि रपो अनलो वायु। तो भूमि के तत्व क्या है? हम जो भी अनाज खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, चावल खाते हैं, वो क्या है? वो भूमि का तत्व है। फिर अपो, अपो मतलब जल, जल मतलब पानी, तो पानी के लिए भी जगह छोड़नी चाहिए। और वायु, वायु का मतलब है अग्नि, तो हमारे हमारे शरीर में है ही, जठराग्नि। और वायु का मतलब है एयर, है ना। तो एयर भी हमें छोड़नी चाहिए कुछ हमारे शरीर में, 25%। सो दैट इज लाइक उतनी जगह हमें खाली छोड़ी है, तो उतना हमने नहीं खाया है। तो इस तरह से अगर हम देखें आयुर्वेद के अनुसार, तो हम ज्यादा हेल्दी रह पाएंगे, और हम भक्तिमय कार्य को भी अच्छी तरह से कर पाएंगे, दोनों तरीके से, है ना। तो ये हो गया अत्याहार का पहलू, खाने को लेकर। दूसरा पहलू है कलेक्टिंग मोर देन रिक्वायर्ड। जरूरत है उससे बहुत ज्यादा फंड एकत्रित किया, उस पर हम चर्चा करेंगे अभी। देखिए, कुछ लोग होते हैं ना, उसको कहते हैं वर्काहोलिक। इतना काम करूंगा, इतना काम करूंगा, 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा काम करते हैं। इसको कहते हैं कर्म प्रयास। और ये कर्म प्रयास में भी जाता है, मगर ये अत्याहार में भी आता है कि वो इतना ज्यादा ओवर एंडेवर करेंगे। क्योंकि अत्याहार करना है, बहुत ज्यादा धन कमाना है, तो फिर काम तो करना पड़ेगा। 12 घंटे से अगर हमें 50,000 मिल रहा है, और 14 घंटा काम करने से 70,000 मिलेगा, तो मैं 2 घंटा और काम करूंगा, इस तरह से, है ना। सो एक बहुत ही अच्छा सेइंग है, पीपल स्लॉग सो हार्ड, मतलब लोग इतना काम करते हैं, इतना वर्क करते हैं, टू परचेस थिंग्स, विच दे डोंट नीड, जिसकी उनको जरूरत ही नहीं है, यूजिंग मनी विच दे डोंट पोजेस, टू इम्प्रेस पीपल whom they don't like. ये बहुत ही सुंदर बात है। फिर से, पीपल वर्क सो हार्ड, स्लॉग सो हार्ड टू गेट थिंग्स जिसकी उनको जरूरत ही नहीं है,
ऐसी वस्तुएं प्राप्त करने के लिए जिसकी उनको जरूरत नहीं है, वो एक्स्ट्रा है। इट इज नॉट बेसिक नेसेसिटी, मगर बहुत ज्यादा काम करना है बिकॉज ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। हाँ, फ्रॉम द मनी विच दे डोंट हैव, मतलब उसका मतलब क्या, उनके पास धन जो नहीं है उससे लेते हैं। तो कैसे लेते हैं? लोन लेते हैं, बैंक का लोन लेते हैं। और वो करके किनको इंप्रेस करना चाहते हैं? ऐसे पड़ोसी को, और पड़ोसी को वो नफरत करते हैं, और व्यक्ति को, अपने कलीग को, दिस को, जिनको पसंद भी नहीं करते, उनको इंप्रेस करने के लिए, उनको दिखाने के लिए, उनको जेलस फील कराने के लिए, मगर आप उनको पसंद तो करते हो नहीं। तो उनके लिए दूसरों के पैसे से, बैंक के पैसे से ऐसी वस्तु क्यों खरीदनी जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है? तो इट्स मेक्स लॉट ऑफ सेंस। तो हमें समझना चाहिए, है ना? तो ये सेल्फ क्रिएटेड ड्यूटी है हमारी, सेल्फ क्रिएटेड ड्यूटी है। जैसे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, पेट पेट मतलब पालतू जानवर हमने पाला है और उसकी जिम्मेदारी मेरे पर है। किसने बोला? कौन से शास्त्र में लिखा है? क्यों कर रहे हो? है ना? या फिर देखो, मेरी बेटी की शादी है, उसमें मुझे 30 लाख का खर्चा तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। ये कौन से शास्त्र में लिखा है कि आप उसकी बहुत खर्चा करके शादी करोगे तभी वो शादी शादी होगी? है ना? तो ये हमें समझना है। तो इसके लिए फिर अत्याहार होता है, क्योंकि वो करना है, इसलिए हमें और एक्यूमुलेट करना है। तो ये इस तरह से हमें वो सब ड्यूटीज से बचना है जो सेल्फ क्रिएटेड ड्यूटी है हमारी, है ना? लोग इतना सारा स्पेंड करते हैं बिकॉज उनकी इंद्रिया कंट्रोल में नहीं है। उनको अच्छा, उनके मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को अच्छा लगना, दिखाना है, तो फिर खर्चा करना पड़ेगा। खर्चा करना है तो फिर अत्याहार भी चाहिए। इस तरह से, जैसे ये थोड़े दिन गिरिराज महाराज एक बार बता रहे थे कि उनकी सिस्टर के विषय में एग्जाम्पल दे रहे थे कि उनकी, जब वो नए नए जुड़े थे इस्कॉन से, तो उनकी बहन थी और घर में थे वो। तब उनकी बहन थी, उनका बर्थडे आ रहा था, और गिरिराज महाराज वॉज बॉर्न रिच, वॉज मिलियनर, बहुत धनी व्यक्ति थे। तो वो बता रहे थे कि उनकी बहन के पास करीब 200 के आसपास कपड़े होंगे, पूरे वार्डरोब भरे पड़े थे। और जब उनका बर्थडे आया तो उनकी मम्मी पापा ने उनको बताया कि आई एम सॉरी, इस बार हम कुछ और गिफ्ट प्लान कर रहे हैं आपके लिए। हमने ये गिफ्ट नहीं लिया है, मतलब कपड़े नहीं लिए हैं, कुछ और लिया है हमने। तो इतनी नाराज हो गई, वो बोल रहे हैं कि मतलब रो रो के बुरा हाल हो गया। तब उन्होंने बोला कि उनका वो रोना देख के मुझे डिटैचमेंट, वैराग्य आ गया कि ये क्या है, मतलब कपड़ों के लिए ऐसा, इतने कपड़े हैं फिर भी एक्यूमुलेट करना है। तो ये एग्जाम्पल बता रहे थे। सो कर्म प्रयास हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लग्जरी चाहिए, नेसेसिटी नहीं है। लग्जरी और नेसेसिटी के बीच में डिफरेंस हमें पता होना चाहिए कि ये मेरे लिए जरूरत है या मेरे लिए लग्जरी है। और अगर हम लग्जरी के पीछे भागेंगे तो हम हमारा शरीर, हम और शरीर को घिसेंगे, हमारे हेल्थ को हम स्पॉइल करेंगे, है ना? हमारा मन इतना ओवरलोडेड हो जाएगा, कुछ भी ठीक तरह से हम कर नहीं पाएंगे, और इतना हमें प्रयास करना पड़ेगा। कर्म प्रयास, कर्म प्रयास, कर्म प्रयास, इतना करो, इतना करो, है ना? सो और हम बहुत सारी चीजों को हैंडल नहीं कर पाएंगे, और फिर क्या होगा? हमारा भक्ति, जो भक्ति में स्पिरिचुअल लाइफ है, वो बैक सीट चला जाएगा। तो भक्ति में लाइफ में हम कॉम्प्रोमाइज कर देंगे, है ना? जैसे श्रवण में कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, या फिर चैंटिंग में, क्योंकि वो सबसे इजी होता है कॉम्प्रोमाइज करना, कि ठीक है, कौन देखने वाला है, वह 16 माला किया नहीं किया, है ना? या फिर किया तो कैसे किया, या फिर आज कुछ सुना नहीं, कुछ पढ़ा नहीं, दैट्स ओके, हु केयर्स, है ना? ये तो चल रहा है ना। तो इस तरह से फिर होता है ना? सो क्या होता है कि जब व्यक्ति अत्याहार में होता है और प्रयास में, अत्याहार और प्रयास में होता है, तो वो क्या होता है? वो बहिरंग शक्ति के अंतर्गत आ जाता है। वो भगवान की योग माया से सीधा योग माया में नहीं रहता है, मगर तो भगवान की बहिरंग शक्ति में अंतर्गत आ जाता है, और फिर उसका भगवान के धाम में जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब व्यक्ति अंतरंग शक्ति के अंदर होता, अंतर्गत होता है, जब व्यक्ति राधा रानी की कृपा में होता है, तो वो भगवान कृष्ण की सेवा में जुड़ता है, और फिर वो सिंपल चीजों से सेटिस्फाइड हो जाता है। और क्योंकि ये भक्त का नेचर है, क्योंकि भक्त जो होते हैं वो बहुत ही सिंपल सिंपल चीजों से सेटिस्फाई हो जाता है। जैसे सिंपल एक धोती कुर्ता हो गया, या फिर खिचड़ी प्रसादम हो गया, सिर्फ फॉर अ भक्त। उनको बहुत ज्यादा मतलब ऑपुलेंट चीजें नहीं चाहिए, है ना? तो ये हमें समझना है।
सो एनीवे, सो हम लोग आने वाले सेशंस में इसको और डिटेल में चर्चा करेंगे, है ना, और देखेंगे किस तरह से हमें अत्याहार और प्रयास से बचना चाहिए, और फिर वहां से लेकर हम फिर और आगे जो भी है प्रजल्प नियम आग्रह उसके ऊपर हम फिर चर्चा करेंगे, ठीक है। So with this we can stop here. Thank you very much. श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।